कहाँ तक हो गया था? रेसिप्रोकल हो गया था। ईच अदर वन अनदर, ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन, यही ना था? ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। जहाँ पर हम देखेंगे ईच अदर वन अनदर, हम कह देंगे कि ये कौन सा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यानी कि लमसम 8 प्रोनाउन खत्म था ना। आज कौन होगा? तो देखें, आज होगा रिलेटिव, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम ना। आज आप लोगों को 4 को करवाए थे, डिमोस्ट्रेटिव, उसके बाद डिफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल, ये 4 करवाए थे ना। उससे आज क्वेश्चन दे रहे हैं, उसमें बताइएगा आप। क्वेश्चन रहेगा, टेल विच प्रोनाउंस एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सब बताया है ना, ये सब चूज करना है, सेंटेंस से निकालना, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि दिस इज योर बुक। पहला रहेगा दिस इज योर बुक। इसमें प्रोनाउन सबसे पहले ये बताइए, प्रोनाउन कौन कौन है? दिस और योर। योर प्रोनाउन है, योर प्रोनाउन है, एडजेक्टिव ना हो गया ना, प्रोनाउन तो नहीं हुआ। योर क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ? नहीं ना हुआ, क्योंकि नाउन से पहले योर लगा हुआ। उसमें भी योर अगर प्रोनाउन तब होता है जब योर्स रहेगा, योर्स तब होता हुआ प्रोनाउन। यहाँ पर किसी चीज़ को इंगित कर रहा है, उसकी विशेषता तुम्हारी किताब, यह तुम्हारी किताब है। यहाँ पर दिस क्या, केवल इसमें दिस ही एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? कौन सा प्रोनाउन है? दिस इज योर बुक। कौन प्रोनाउन? डिमोस्ट्रेटिव। कौन प्रोनाउन है? डिमोस्ट्रेटिव। तो दिस आगे लिखेंगे और लिखेंगे दिस डिमोस्ट्रेटिव, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रही है? अगर और एडजेक्टिव भी चुनने के लिए कह रहा है, तो इसलिए योर कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? योर कौन सा एडजेक्टिव होगा? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। योर कौन सा एडजेक्टिव होगा? अधिकार की बोध करवा रहा है, अधिकार का बोध करा रहा है योर। तुम्हारी किताब अधिकार का बोध करा रहा है, तो कौन हो जाएगा? कौन एडजेक्टिव होगा? गलत जवाब। अधिकार का बोध करा रहा है योर, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। कौन सा होगा? तो इसमें आपको पोसेसिव चूज करना अभी नहीं था, इसमें हम केवल कहे हैं एगो कौन डिमोस्ट्रेटिव कहे चूज करने के लिए, डिमोस्ट्रेटिव चूज करने के लिए बोले हैं। उसके बाद इंडिफिनिट चूज करने बोले हैं, इंडिफिनिट, इंडिफिनिट के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, और उसके बाद रेसिप्रोकल। यही चारों चूज करना है, ठीक है। तो अभी योर जो हो गया था, योर पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया था, पोसेसिव। तो इसमें अभी हमको 4 ही चूज करना है, दूसरा नहीं। तो अब देखेंगे हम, अगला है दिस बुक इज योर्स। अगला है दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स। इसमें बताइए इस चारों में से कौन ऑप्शन इसमें लगेगा? दिस बुक इज योर्स, योर्स कौन सा प्रोनाउन है? योर्स कौन सा प्रोनाउन है? पोसेसिव हो जाता है। योर्स कौन सा है? पोसेसिव प्रोनाउन हो जाता है, जो कि हम पोसेसिव इसमें अभी नहीं कर रहे हैं चूज करने के लिए। तो इसमें एक दिस प्रोनाउन होगा, दिस एडजेक्टिव होगा। कौन सी होगा? एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस, दैट, दिस, दोज,
दिस दैट दिस दोज यदि किसी नाउन के पहले आता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और नाउन के पहले यदि नहीं आता है तो उसको क्या कहते हैं हम? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर था ना? कल ये बताए थे ना कि डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जब किसी नाउन के पहले यदि दिस दैट दिस दोज आ जाता है। यदि किसी नाउन के पहले दिस दैट दिस दोज आ जाता है तो उसको हम डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और जब नाउन के पहले नहीं आता है, दिस दैट दिस दोज के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर देखिए बुक, बुक क्या है? नाउन है ना। नाउन के पहले क्या आ गया है? दिस। नाउन के पहले दिस आया तो दिस क्या हो जाएगा? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ना कि प्रोनाउन होगा। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस को दिस निकालेंगे बाहर और लिखेंगे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या लिखेंगे? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखेंगे। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। कोई दिक्कत? दोनों समझने में कोई दिक्कत? सम आर बोर्न ग्रेट। सम आर बोर्न ग्रेट। सम आर बोर्न ग्रेट। इसमें बताइए कौन सा प्रोनाउन है? सम आर बोर्न ग्रेट। सम कौन सा प्रोनाउन है? सम। सम मतलब क्या हुआ? कुछ। कोई निश्चित तो नहीं है, कुछ। तो जब निश्चित नहीं होता है, और निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जब कोई निश्चित पदार्थ का बोध, वस्तु का बोध, व्यक्ति का बोध नहीं हो तब उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? और यहाँ पर सम है, सम आर बोर्न ग्रेट। तो सम मतलब होता है कुछ। सम मतलब कुछ। यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि कौन जन्म लिया है जो महान है। कुछ का जन्म हुआ है यहाँ पर महान होने के लिए। सम आर बोर्न ग्रेट। तो इसमें सम क्या हो जाता है? सम को क्या लिखेंगे? इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इंडिफिनिट प्रोनाउन। सम पर्सन्स आर बोर्न ग्रेट। सम पर्सन्स आर बोर्न ग्रेट। यूज ऑफ नो प्रोनाउन। इसमें प्रोनाउन का यूज नहीं हुआ। सम पर्सन्स आर बोर्न ग्रेट। देखिए 4 नंबर में कह रहा है सम पर्सन्स आर बोर्न ग्रेट। इसमें भी सम है लेकिन उसके बाद पर्सन्स है, इसलिए इसमें प्रोनाउन नहीं है। यूज ऑफ नो प्रोनाउंस। इसमें प्रोनाउन का उपयोग नहीं हुआ है। तो नीचे हम लिख सकते हैं अगर जिसमें नहीं रहता है यूज ऑफ नो प्रोनाउंस। यूज ऑफ नो प्रोनाउंस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? यूज ऑफ नो प्रोनाउंस। बात समझ में आ रहा है? जिसमें अगर नहीं रहेगा प्रोनाउन तो उसमें हम लिख सकते हैं यूज ऑफ नो प्रोनाउंस। ठीक ना? लिखना भी है इसको या इरेज कर दे? चलिए अगला देखिए, ईच ऑफ द बॉयज कैन डू दिस। कितना नंबर होगा ये? 5 नंबर। ईच ऑफ द बॉयज कैन डू दिस। कैन डू दिस। ईच ऑफ द बॉयज कैन डू दिस। इसमें कौन कौन प्रोनाउन है? ईच और कैन। कैन प्रोनाउन है। दिस। ईच और दिस। तो ईच कौन सा प्रोनाउन हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ईच एनोदर होता है रेसिप्रोकल। ईच एनोदर, ईच अदर या ईच एनोदर, ये होता है रेसिप्रोकल। यहाँ पर केवल ईच दिया हुआ। ईच कौन सा प्रोनाउन है? उसका कुछ प्रोनाउन मुख्य प्रोनाउन लिखा दिए थे। कौन कौन था बताइए तो? ईच आइदर और नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन था। ईच आइदर नाइदर, यही तीनों अगर जहाँ देखेंगे हम ईच आइदर नाइदर देखेंगे वहाँ पर क्या कहेंगे? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो ईच यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होगा?
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताए थे ना, ईच आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पर ईच क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ईच को बाहर निकालेंगे, लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद दिस में दिस भी है प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, डिमोस्ट्रेटिव। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा, दिस। कौन सी है डिमोस्ट्रेटिव, दिस। दिस दैट दिस दोज डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस दैट दिस दोज कौन सा प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत। ईच आइदर नाइदर कौन सा प्रोनाउन, कौन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच आइदर नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। दिस दैट दिस दोज डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ईच अदर वन एंड अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर वन एंड अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। समझ में आ रहा है ना। ईच बॉय कैन डू दिस वर्क। ईच बॉय कैन डू दिस वर्क। एफ नंबर, ईच बॉय कैन डू दिस वर्क। कैन डू दिस वर्क। इसमें बताइए ईच नाउन है, प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव, क्योंकि ईच के बाद नाउन का प्रयोग हुआ है। ईच के बाद किसका प्रयोग हुआ है, नाउन का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए ईच कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो आगे हम लिख सकते हैं, ईच लिख करके डैश दे कर लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ना, यही लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और इसमें और भी है दिस कौन सा प्रोनाउन आ जाता है, क्योंकि इसके बाद दिस वर्क कोई चीज का बोध करवा रहा है इसमें, इसलिए दिस कौन सा हो जाएगा, दिस हो जाएगा डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक ना। यही देखिए यहाँ पर ईच है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया, यहाँ पर दिस है तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है, और यहाँ नीचे देखते हैं तो ईच देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया, और दिस देखते हैं डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। कारण क्या है, तो इसके बाद जो है नाउन का प्रयोग हुआ है। इस ईच के बाद नाउन का प्रयोग हुआ, ईच के बाद किसका प्रयोग हुआ, नाउन का प्रयोग हुआ। और इसमें दिस के बाद एक वर्ग कोई काम का प्रयोग हुआ, काम का प्रयोग हुआ, इसलिए ये दोनों क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, ये दोनों प्रोनाउन हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। अगला देखिए, दिस कार इज योर्स। दिस कार इज योर्स, वही चारों चूज करना है। दिस कार इज योर्स, कौन से प्रोनाउन नहीं है इसमें, मतलब प्रोनाउन है लेकिन उच्चारों में से नहीं है, यही बात ना। उच्चारों कौन कौन कहे थे हम, रेसिप्रोकल, यही चारों कहते हैं। चार गो में से योर्स। अच्छा ये बताइए कि योर्स है कौन प्रोनाउन, योर्स हो जाता है पोसेसिव प्रोनाउन। योर्स कौन सी हो जाता है, पोसेसिव प्रोनाउन। और योर बुक रहेगा, योर बुक, तब योर यहाँ पर क्या आ जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। कौन सा एडजेक्टिव होता है, कौन सा एडजेक्टिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव। यहाँ पर अधिकार का बोध करा रहा है, तुम्हारी किताब, योर बुक, तुम्हारी किताब। तो यहाँ पर अधिकार का न बोध करा रहा है, अधिकार का बोध कराता है तो कौन सा प्रोनाउन होता है, पोसेसिव प्रोनाउन। यदि उस प्रोनाउन के बाद कोई नाउन आ जाता है तो उसी में हम एडजेक्टिव लगा देंगे, कोई दिक्कत। अगर उसी प्रोनाउन के बाद यदि कोई नाउन आ जाता है तो उसको हम एडजेक्टिव कर, योर बुक, योर यहाँ पर आ जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, योर हो जाता है पोसेसिव एडजेक्टिव। अब यहाँ लिखा हुआ दिस कार, तो दिस तो है लेकिन दिस के बाद कार का प्रयोग हुआ है, यानी कि नाउन का प्रयोग हुआ। किसका प्रयोग हुआ है, नाउन का प्रयोग हुआ, तो दिस यहाँ पर क्या हो जाएगा,
कौन सा एडजेक्टिव? डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव? डिमोस्ट्रेटिव। दिस दैट दिस दोज ये कौन सा प्रोनाउन होता था? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यदि उसके बाद कोई नाउन आ जाता है तब वही एडजेक्टिव में बदलते। कोई क्लियर है ना? पूरा दिक्कत नहीं ना? तो दिस यहाँ पर कौन सा चीज़ हो गया? क्या नंबर है? कितना नंबर है? कौन सी? एक, यानी एक्सरसाइज का 1 नंबर है ना? हाँ, तो दिस कार इज योर्स। दिस हो गया यहाँ पर, दिस हो गया डिमोस्ट्रेटिव, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और योर्स जो है, योर्स भी प्रोनाउन है लेकिन चारों ऑप्शन में से नहीं है कोई, नहीं ना? चलते हैं आगे। दूसरा है दिस इज योर कार। अब देखिए दूसरा इसी में दिया हुआ दिस इज योर कार, दिस इज योर कार। तो यहाँ दिस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि दिस के बाद क्या है? इज लगा हुआ है, जो कि नाउन नहीं है, जो कि नाउन नहीं है। तो दिस यहाँ पर हो जाएगा कौन सी? डिमोस्ट्रेटिव, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। कोई दिक्कत? योर यहाँ पर कौन सा होगा? क्या होगा? योर। इसमें योर बताइए क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। कौन सा एडजेक्टिव? पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव जब अधिकार का बोध कराता है, हम बताया जब अधिकार, पोसेशन, पोसेशन मतलब अधिकार होता है। जब अधिकार का बोध कराता है, अपना, दूसरा या किसी का, किसी पर किसी चीज़ का अधिकार है, तो वह कौन सा हो जाता है? पोसेसिव पर चला जाता है। तो अब पोसेसिव में एडजेक्टिव होगा कि प्रोनाउन होगा? तो अगर बाद में कोई नाउन आ जाता है तो वह एडजेक्टिव हो जाता है, नाउन नहीं है तो प्रोनाउन होगा। कोई दिक्कत? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तीसरा देखिए, डू यू नो दिस, डू यू नो दिस, डू यू नो दिस, क्या आप इसे जानते हैं? क्या आप इसे जानते हैं? इसमें कौन सा प्रोनाउन? उसी चारों में से चूज करना है। कौन कौन में? डिमोस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और इंट्रोगेटिव। अभी कहाँ बताया? इंडिफिनिट और रेसिप्रोकल, ये 4 गो था ना? तो उसी चारों में से चूज करना है। इसमें कौन होगा बताइए? दिस। दिस कौन सी होगा? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नो दिस, क्या आप इसे जानते हैं? दिस हो जाएगा। क्या होगा? डिमोस्ट्रेटिव ठीक है। अब चलते हैं हम अगला 9th नंबर प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस। अगला हम चलेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव मतलब होता है संबंध, जना रिलेशन होता है ना, उसी तरह रिलेटिव मतलब क्या होता है? संबंध। तो संबंध का बोध तब होगा जब ज्वाइंट होगा। तब संबंध कैसे बनता है? जब एक परिवार दूसरे परिवार से क्या होता है? ज्वाइंट होता है, मिलता है, आपसी मनबंध करता है, उसके बाद संबंध होता है। ए रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू ए नाउन, इसको हम लिखेंगे ए रिलेटिव प्रोनाउन refers to a noun oblique pronoun going before and relates
and relates the said noun oblique pronoun to a group of words coming after. A relative pronoun refers to a noun oblique pronoun going before and relates the said noun and pronoun to a group of words coming after. ये लिखा हुआ है। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर नाउन प्रोनाउन की पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है। यानी जो नाउन या प्रोनाउन अगले नाउन या प्रोनाउन से संबंध जोड़ता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल के लिए, दिस इज़ द बुक दैट वाज गिवन टू मी। दिस इज़ द बुक दैट वाज गिवन टू मी। एग्जाम्पल के लिए, दिस इज़ द बुक दैट वाज गिवन टू मी। दिस इज़ द बुक दैट वाज गिवन टू मी। यह वही किताब है जो तुमने मुझे कल दिया था ना। दिस इज़ द बुक, यह वही किताब है जो मुझे कल मिला था। ये ना होगा, मुझे कल मिली थी। तो इसमें जो है कौन कौन रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा? नहीं, जोड़ने का काम कौन कर रहा है ये बता रहा है। इसमें दैट जो है ये जोड़ने का काम कर रहा है। अगर अलग अलग वाक्य इसका लिखते हैं तो लिखेंगे दिस इज़ द बुक। इसका अलग अलग वाक्य अगर लिखना है तब लिखेंगे दिस इज़ द बुक, दिस इज़ द बुक। ये एक वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य किसी में हो जाएगा द बुक वाज गिवन टू मी। द बुक वाज गिवन टू मी, गिवन टू मी। यानी इसमें देखिए अलग अलग वाक्य, इसी वाक्य को दो वाक्यों में कन्वर्ट कर दिया और इसी दो वाक्य को एक वाक्य में जो शब्द जोड़ देता है उसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिस इज़ द बुक, यह वही किताब है। द बुक वाज गिवन टू मी, किताब जो मुझे मिला था। तो अब इसमें है कि दिस इज़ द बुक, यह वही किताब है जो मुझे मिली थी, जो मुझे मिली थी। तो इसमें क्या हो रहा है? जोड़ने का काम कौन सी कर रहा है? दैट कर रहा है। जोड़ने का काम कौन सी कर रहा है? दैट। इसलिए दैट कौन सा प्रोनाउन हो जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। यानी कि दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ता है। जना क्या थी ना होता है अगुआ। जब संबंध होता है, शादी विवाह होता है तो अगुआ होता है जो दोनों पक्षों को, दोनों घरों को जोड़ता है। तो वही जोड़ने का काम जो करता है उसी को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन सा शब्द कर रहा है? कौन सा वर्ड कर रहा है? दैट कर रहा है। इसलिए दैट कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। दैट कौन सा प्रोनाउन होगा? रिलेटिव प्रोनाउन होगा। बात समझ में आ रही है? द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। देखिए इसमें द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड। लड़का जो खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। लड़का जो खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। ठीक ना? तो इसमें क्या होगा? कौन सा प्रोनाउन होगा बताइए? तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सी है? कौन सा वर्ड? हु। लड़का जो खेल रहा है, इसमें लड़का और दोस्त का बोध करवा रहा है, यहाँ पर ज्वाइंट कर रहा है। लड़का जो खेल रहा है, इसमें जो हु मतलब हो गया जो,
लड़का जो खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। तो इसमें हु क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। लड़का जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। बात समझ में आ रही है। जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम इसमें, ये देखिए नाउन का संबंध उससे बता रहा है, फ्रेंड से। इस नाउन का संबंध उससे बता रहा है, किससे, दोस्त से। द बॉय लड़का जो खेल रहा है वह मेरा क्या है, दोस्त है। तो इसमें हु हो जाता है कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर नो यूज। द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर नो यूज, यानी जो कुर्सियाँ टूटी है वे उपयोग की नहीं है। इसको इरेज करें। नीचे वाला इरेज कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, कर द चेयर्स विच आर ब्रोकन, द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर नो यूज, आर नो यूज। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो कुर्सियाँ टूटी है वे उपयोग में नहीं है या उपयोग की नहीं है। जो कुर्सियाँ टूटी है वे उपयोग की नहीं है। तो इसमें कुर्सियाँ का संबंध उससे जुट रहा है, तो जुड़ने का काम कौन कर रहा है, विच कर रहा है। कौन कर रहा है, विच। तो विच यहाँ पर क्या हो जाता है, रिलेटिव। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, विच हु ये सब जो होता है ये इंट्रोगेटिव में भी आएगा, इंट्रोगेटिव में भी आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, यानी अगुआ वाला काम कर रहा है। अगुआ वाला जब काम करेगा तो क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, तो रिलेशन में आ जाएगा। उधरों बन जाता है कि इधरों हो जाता है, ये हो जाता है विच, तब कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन। यही विच अगर इस बीच में, जैसे कि अभी दिस और दैट पर आए थे, तो दिस के बाद यदि कोई अगर नाउन आ जाता है तो उसको एडजेक्टिव में हम लेते हैं। दिस के बाद यदि कोई नाउन आ जाता है तो उसको क्या लेते हैं, एडजेक्टिव में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर विच में अगर जोड़ने का काम कर रहा है तो विच कौन सा प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। जोड़ने का काम करता है तो कौन सा प्रोनाउन हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। तुम आगे क्यों नहीं बैठता, दिखा दे रहा हूँ वहाँ ठीक ठाक। चलिए, विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। आगे देखिए, दिस इज द बॉय हुम ऑल प्रेज। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हुम ऑल प्रेज। प्रेज मतलब क्या होता है, प्रेज मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। इसका मीनिंग देखिए, दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसकी सब प्रशंसा करते हैं। तो इसमें कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन है, हुम हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसकी सभी प्रशंसा करते हैं। हुम हो गया इसमें रिलेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है, कौन सा प्रोनाउन हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, हुम। लिख लीजिए। आया समझ में, रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आया। अब पहचान लीजिएगा ना। एक और एग्जांपल देते हैं।
द हाउस हुज वॉल्स आर वाइट, द हाउस हुज वॉल्स आर वाइट इज माइन। इसका मीनिंग क्या हुआ? द हाउस हुज वॉल्स आर वाइट इज माइन। वह घर जिसका दीवार उजला है वह मेरा है। वह घर जिसका दीवार उजला है वह क्या है? मेरा है। द हाउस हुज वॉल्स आर वाइट इज माइन। वह घर जिसका दीवार उजला है वह घर मेरा है। इसमें जोड़ने का काम कौन कर रहा है? हुज कर रहा है। कौन कर रहा है? हुज, यानी कि घर जिसका उसका जो भी रहेगा क्या हो जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। कौन सा हो जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन। जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन। द हाउस हुज वॉल्स आर वाइट इज माइन। जो उजला है, जिसका दीवार उजला है वह घर मेरा है। और यही हु विच जब पहले आ जाता है प्रश्न पूछने का बोध करवा देता है। जब प्रश्न पूछने का बोध कराता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। लास्ट में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। तो ये जब प्रश्न पूछने का बोध करवाएगा, हु आर यू, तुम कौन हो, तो इसमें क्वेश्चन हो रहा है ना। हु आर यू, तुम कौन हो, तो इसमें क्वेश्चन हो रहा है। तो इसमें हु क्या हो जाता है? हु कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। whom do you love, whom do you love, ये भी प्रश्न हो गया। whom do you love, आप किससे प्यार करते हो, ये हो गया। एक प्रश्न पूछ रहा है तो whom यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यही हु और whom जब रिलेशन का बोध करवा देता है, एक दूसरे को जोड़ने का काम कर देता है, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। और जब प्रश्न पूछने के काम में आ जाता है तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव को ही चलेंगे। इसको लिख लिए थे ना, डिफिनेशन लिख लिए थे। तो इसका मतलब जान लीजिए, रिलेटिव प्रोनाउन वैसे शब्द मीनिंग समझिए कि वैसे शब्द जिसका उपयोग एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध जोड़ने का उपयोग करता है, उसको क्या कहते हैं? हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जब जो सर्वनाम शब्द जो है एक दूसरे को संबंध जोड़ने का कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। चाहे वाक्य हो या फिर नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर जोड़ने का काम किया तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न लगा दीजिए। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन, द प्रोनाउन used for asking a question, the pronoun used for asking a question is called an interrogative pronoun। वैसे सर्वनाम जिसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वैसे सर्वनाम जिसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड मतलब उपयोग किया जाता है। यूज्ड मतलब उपयोग किया जाता है, यानी प्रोनाउन सर्वनाम वैसे सर्वनाम जिसका उपयोग किया जाता है फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन, कोई प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं।
एग्जाम्पल के लिए हु आर यू, हु आर यू, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो समझ जाइए प्रश्न पूछ रहा है, उसमें वह प्रश्न है। अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वह क्या है, प्रश्न है। यहाँ पर देखिए हु, तुम कौन हो, तुम कौन हो, यहाँ पर हु क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें हु का काम हुआ प्रश्न पूछना, कौन हो, ये वो प्रश्न खड़ा कर देता है कौन, तो इसलिए हु कौन सा प्रोनाउन हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। उसके बाद अगला एग्जाम्पल, विच इज योर्स, विच इज योर्स, इसका मीनिंग क्या होता है, विच इज योर्स मतलब विच इज योर्स, विच इज योर्स, आपका कौन सा है, आपका कौन सा है, तो विच क्या हो जाएगा यहाँ पर, विच कौन क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाँ यू भी प्रोनाउन है, लेकिन इसमें इंट्रोगेटिव तो नहीं ना, अभी हम इंट्रोगेटिव बता रहे हैं, यू भी प्रोनाउन है। हुज इज दिस बुक, हुज, हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है, हुज इज दिस बुक, यह किताब किसकी है, यहाँ पर हुज क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, किसकी, यह किताब किसकी है, प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है ना, तो हुज हो गया यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है, दोनों समझ लीजिएगा, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों समझ लीजिएगा। यानी कि यही सब वर्ड यदि रिलेशन का बोध करवाता है, आपस में जोड़ने का, दो वाक्य या दो शब्दों के बीच जोड़ने का काम करवाता है, तब इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, तब इसको क्या कहेंगे हम, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। और जब यही शब्द अगर किसी प्रश्न के काम में आता है तो इसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्लियर है, कोई डाउट, चलिए कोई डाउट नहीं है। तो अभी हम एग्जाम्पल पूछेंगे, बताइएगा। व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर, इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन है, व्हाट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है, कौन प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या है, यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध करा रहा है, व्हाट जो आ गया यहाँ पर प्रश्न हो गया, तुम्हारे पिताजी क्या है, तो जब प्रश्न पूछने का बोध करवाएगा तो कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जब संबंध जोड़ने का काम करेगा तब कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। whom do you love, whom do you love, इसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन है, whom, WH वाला जो भी आता है वो सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन वही अर्थ के अनुसार, अर्थ पर ध्यान देंगे उसके बाद। तो whom हो गया यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक ना। विच बुक इज योर्स, ये तो बता दिया विच बुक इज योर्स। हाँ एक चीज़ और देखिए, विच बुक इज योर्स, ध्यान दो इसमें, विच बुक इज योर्स, इसमें विच क्या है बताइए तो, एडजेक्टिव हो जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, क्योंकि विच के बाद क्या है, नाउन है, विच के बाद नाउन है, इसलिए ये क्या कहेंगे, इसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। समझ में आ रहा है। अब विच इज योर बुक, इसी में रहेगा विच ही है, लेकिन विच इज योर बुक, विच इज योर बुक, यहाँ पर विच क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। समझ में आ गई। इसमें यानी कि अगर इसी विच के बाद यदि नाउन आ जाता है तो वह एडजेक्टिव में बदल जाता है, और यदि विच के बाद कोई नाउन नहीं आता है तो वह कौन सी हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। कौन सा प्रोनाउन हो जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। कौन सा प्रोनाउन हो जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। यही विच देखिए इसमें आ जाता है, तो दिस इज द बुक विच आई बाउट यस्टरडे, दिस इज द बुक, दिस इज द
बुक विच आई बाउट yesterday. Which is the book which I this is the book which I bought yesterday. इसमें देखिए क्या कर रहा है, यह वही किताब है जिसे मैंने कल खरीदी थी, जिसे मैंने कल खरीदी थी। इसमें देखो विच क्या हो जाता है, इसमें किताब और खरीदने ई वाक्य का काम इस वाक्य से कर रहा है नहीं, आगे मीडिएटर का काम कर रहा है, इसको जोड़ने का काम उसमें कर रहा है। तो यहाँ पर विच क्या हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? यही विच देखो तीन भाग में बट गया ना, तीन टाइप से हो गया ना। यही है विच है WHICH, WHICH, लेकिन सब जगह सब चीज़ काम करता है। विच अगर भाषा ही है, जैसे लैंग्वेज कहते हैं तो लैंग्वेज भी है। अगर मान लेते हैं आप केवल इंग्लिश सीख गए, आप इंग्लिश सीख गए, रास्ता में जा रहे हैं और कहीं पर आपको कुत्ता मिल गया, नहीं हट रहा है, तो आपको क्या कहिएगा उसको, प्लीज़ साइड, हे डॉग प्लीज़ साइड, तो हट जाएगा कि? तो उसमें कुत्ता की भाषा में बात करना पड़ेगा, यानी हुर हुर करके बात करना, हट हट करेंगे तब वो हटेगा। तो इसलिए सब कुछ सीखना ज़रूरी होता है ना, सब कुछ सीखना ज़रूरी होता है ना। अगर मान लिया जाए वही बात है, अगर खूब इंग्लिश आप जानते हैं और वहाँ जाकर कहिएगा हे डॉग प्लीज़ साइड, तो हट जाएगा। वो तो सोचेगा कि भैंस का आगे बीन बजे कुछ बोल रहा है। इसलिए सब चीज़ सीखना। यही विच देखिए, विच यहाँ पर तीन टाइप्स में आ गया, तीन टाइप्स में आया ना। एगो आ गया वहाँ पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है ना। सब चीज़ सब अपने अपने एडेप्टेशन के अनुसार सब कुछ सीखना जरूरी होता है ना। हु इज़ देयर, हु इज़ देयर, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, इसमें हु क्या होगा, हु क्या होगा इसमें, इंट्रोगेटिव, कौन चीज, प्रोनाउन की एडजेक्टिव, प्रोनाउन। हु क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिस इज द बॉय हु हैज स्टोलन माई पेन। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय who is stolen my pen। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है। दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है हु इज स्टोलन माई पेन, जिसने मेरी कलम चुराई है। यह वही लड़का है जिसने मेरी कलम चुराई है। स्टोलन मतलब चुराना, चुराई यानी कि दूसरा रूप हो जाता, चुराई है। तो इसमें कौन सी हो जाएगा, हु कौन सी होगा, रिलेटिव होगा। कौन सी होगा, रिलेटिव होगा। लड़का का काम उससे कर रहा है ना, चोर से कर रहा है, इसलिए हु क्या हो जाएगा, इस वाक्य को इस वाक्य से जोड़ रहा है ना। दिस इज द बॉय को उससे जोड़ रहा है, तो हु हो गया यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। होम डू यू लव, ये तो हो गया था। दिस इज द थिप होम द पुलिस वांट्स टू कैच। दिस इज द थिप, दिस इज द थिप, दिस इज द थिप whom the police wants, whom the police wants to catch। इसका मीनिंग बताइए। यह वही चोर है। दिस इज द थिप, यह वही चोर है जिसे पुलिस पकड़ना चाहती है। यह वही चोर है जिसे पुलिस पकड़ना चाहती है। तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है, हुम हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत है कि नहीं, कोई नहीं डाउट नहीं ना। तो हुम क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए, दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ।
दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। इसका मीनिंग क्या होता है? यह वही लड़का है जिसने मुझे कहा। दिस इज द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ। यह वही लड़का है जिसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा, ऐसा करने के लिए कहा। तो इसमें कौन दैट क्या हो जाएगा? दैट कौन क्या हो जाएगा? यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन दैट कर रहा है, दोनों से वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? टोल्ड, आई टोल्ड कहा, यू ऑफ, यू ऑफ, ऑफ मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है? यू ऑफ, ऐसा हमसे करने के लिए कहा। आई टोल्ड यू मतलब यह वही लड़का है जिसने मुझे कहा, क्या कहा? तो यू ऑफ, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। यानी यू ऑफ का मतलब यहाँ क्या क्या होता है? ऐसा करने के लिए, ठीक ना? यू ऑफ। तो आई टोल्ड मुझसे कहा, क्या कहा? तुम ऐसा करो। कुछ तो करने के लिए इन कहा होगा। दिस इज द बुक दैट आई टोल्ड यू ऑफ। यहाँ पर दैट क्या हो जाता है? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। समझ में आ रही है? हैं? कोई दिक्कत? हु माइट से दिस, हु माइट से दिस, हु माइट से दिस। इसमें हु क्या होगा? क्योंकि इसमें प्रश्न पूछने का बोध करा रहे, तो हु क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 8 आप लोगों को बन जाएगा। एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज 8 ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगले दिन हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पर।